बास का बच्चा। एक दाना आदमी की गाड़ी गांव के करीब खराब हो गई। इसने सोचा कि गांव में किसी से मदद लेता हूँ। वो जैसे ही गांव में दाखिल हुआ तो इसने देखा एक बूढ़ा शख्स चारपाई पर बैठा है और इसके करीब मुर्गियाँ दाना चग रही है। इन मुर्गियों में एक बास का बच्चा भी है जो मुर्गियों की तरह दाने चग रहा है। वो हैरान हुआ और अपनी गाड़ी को भूलकर इस बूढ़े शख्स से कहने लगा कि ये कैसे खिलाफ कुदरत मुमकिन हुआ कि एक बास का बच्चा ज़मीन पर मुर्गियों के साथ दाने चग रहा है। इस बूढ़े शख्स ने कहा, दरअसल ये बास का बच्चा सिर्फ एक दिन का था जब ये पहाड़ पर मुझे गिरा हुआ मिला। मैं उसे उठा लाया, ये ज़ख्मी था। मैंने इसको मरहम पट्टी करके इसको मुर्गी के बच्चों के साथ रख दिया। जब इसने पहली बार आंखें खोली तो इसने खुद को मुर्गी के चूज़ों के दरमियान में पाया। ये खुद को मुर्गी का चूज़ा समझने लगा और दूसरे चूज़ों के साथ साथ इसने भी दाना चगना सीख लिया। इस दाना शख्स ने गाँव वाले से दरख्वास्त की कि ये बास का बच्चा मुझे दे दे तोहफे के तौर पर या इसकी कीमत ले ले। मैं इस पर तहकीक करना चाहता हूँ। इस गाँव वाले ने बास का बच्चा इस दाना शख्स को तोहफे के तौर पर दे दिया। ये अपनी गाड़ी ठीक करवा कर अपने घर आ गया। वो रोज़ाना बास के बच्चे को छत से नीचे फेंक दिया करता था, मगर बास का बच्चा मुर्गी की तरह अपने परों को सुकेड़ कर गर्दन इसमें छुपा लेता। वो रोज़ाना बिला नागा बास के बच्चे को अपने सामने टेबल पर बैठाता और इसे कहता कि तू बास का बच्चा है, मुर्गी का नहीं, अपनी पहचान कर। इसी तरह इसने कई दिन तक उर्दू, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, पश्तो हर ज़ुबान में इस बास के बच्चे को कहा कि तू बास का बच्चा है, मुर्गी का नहीं, अपनी पहचान कर, अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। आखिरकार वो दाना शख्स एक दिन बास के बच्चे को लेकर एक बुलंद तरीन पहाड़ पर चला गया और इसे कहने लगा कि खुद को पहचानने की कोशिश करो, तुम बास के बच्चे हो। और इस शख्स ने ये कहकर बास के बच्चे को पहाड़ की बुलंदी से नीचे फेंक दिया। बास का बच्चा डर गया और इसने मुर्गी की तरह अपनी गर्दन को झुकाकर परों को सुकेड़ दिया और आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद इसने आंखें खोली तो इसने देखा कि ज़मीन तो अभी बहुत दूर है। तो इसने अपने पर पड़ाए और उड़ने की कोशिश करने लगे। जैसे कोई आपको दरिया में धक्का दे दे तो आप तैरना नहीं भी आता तो तब भी आप अपने हाथ पाँव मारेंगे। थोड़ी ही देर में वो अपने आप को बैलेंस करने लगा, क्योंकि बाज़ में उड़ने की सलाहियत खुदा ने रखी होती है। थोड़ी ही देर में वो ऊंचा उड़ने लगा। वो खुशी से चीखने लगा और ऊपर उड़ने लगा। कुछ ही देर में वो इस दाना शख्स से भी ऊपर निकल गया और नीचे निगाहें करके इसका एहसान मंद होने लगा। तो दाना शख्स ने कहा कि ए बाज़, मैंने तुझे तेरी शनाख्त दे दी, अपने पास से कुछ नहीं दिया। ये कमाल सलाहियतें तेरे अंदर मौजूद थी मगर तू बेखबर था। यही मामला हम लोगों के साथ भी है। हमारी एक ख़ास शनाख्त है, हम एक ख़ास उम्मत के अरकान हैं, हम एक एटमी मुल्क के शहरी हैं। हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपनाह सलाहियतें रखी है, मगर प्रॉब्लम ये है कि हमारे इर्द गिर्द बेशुमार मुर्गियाँ हैं जो मुसलसल हमको ये बताते हैं कि हम बास के बच्चे नहीं, मुर्गी के बच्चे हैं। जो मुसलसल बताते हैं कि तुम सुपर पावर नहीं हो, सुपर पावर कोई और है। जो मुसलसल बताते हैं कि तुम बहादुर और ताकतवर नहीं हो बल्कि बुज़दिल और कमज़ोर हो। तुम्हारी तो कौम ही ऐसी है, तुम दहशतगर्द हो, तुम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। कामयाबी की शर्त यह है कि हम खुद को पहचानने की कोशिश करें ताकि हम एक बेहतरीन उम्मत और बेहतरीन कौम बनकर इस मुल्क की तामीर व तरक्की में अपना किरदार अदा करें।